सुशांत सुसाइड केस को लेकर लगातार सीबीआई अपनी जांच कर रही है। रिया के परिवार को समन भी देने की तैयारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। आपको बता दें कि आज तक को मिले दिशा के फोन रिकॉर्ड के मुताबिक मौत के बाद भी दिशा का फोन एक्टिव था, उस पर लगातार बातचीत हो रही थी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिशा की मौत 8 जून को हुई थी, जबकि दिशा के फोन से 17 जून तक कॉल हुए हैं, यानी कि कोई था जो दिशा के फोन को यूज कर रहा था। इस बीच एक और बड़ा सवाल यह उठता है कि दिशा का फोन इस्तेमाल आखिर कौन कर रहा था? क्या दिशा का फोन फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं दिया गया था? यह अपने आप में भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या फॉरेंसिक की टीम ने दिशा के फोन को नहीं लिया था, जांच के लिए नहीं लिया गया था? आखिर इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया गया दिशा पूरे मामले को लेकर? तो आपको हम बता दें, ये बड़ा सवाल अब सामने आया है। आज तक के पास जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 8 जून को दिशा सालियान की मौत का मामला सामने आया, खुदकुशी का मामला सामने आया, लेकिन 17 जून तक दिशा सालियान का फोन एक्टिव था। 17 तारीख तक उस फोन से बातचीत हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि उस फोन को यूज कौन कर रहा था? पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये कि क्या फॉरेंसिक टीम जांच के लिए दिशा के फोन को नहीं लिया गया था? यह भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। मुंबई पुलिस पर, तमाम तफ्तीश पर सवाल खड़े करती है। और अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, वाकई एक बहुत बड़ा सवाल, और क्या यह जानकारी पूरे जिस तरह से जांच हो रही है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान ये उठता है कि आखिर फिर जांच कैसे हो रही है, किन तथ्यों, किन एविडेंस के आधार पर हो रही है कि किसी शख्स की मौत हो जाती है लेकिन फॉरेंसिक टीम के पास उसका फोन तक नहीं? जी देखिए, सवाल सबसे बड़ा यही है कि 8-9 जून की दरमियानी रात दिशा सालियान की मौत हो गई थी। उसके बाद से फोन एक्टिव था 17 जून तक। जैसा कि हमारे मुंबई के अभी ब्यूरो चीफ है साहिल जोशी, उनका कहना है कि मुंबई पुलिस का कहना है कि फोन दे दिया गया था, लेकिन जो हमारे पास कॉल डेटा है उसके मुताबिक 17 जून तक फोन एक्टिव था। जबकि जो प्रोसीजर है कि इस तरह की कोई मौत होती है बिल्डिंग से कूदकर, संदिग्ध मौत, या अगर कोई आत्महत्या करता है तो सबसे बड़ा एविडेंस या पुलिस कोई जानकारी निकाल सकती है तो उसके लिए फोन काफी अहम होता है। लेकिन जो हमारे पास कॉल डेटा है उसके मुताबिक 17 जून तक जो फोन है वो एक्टिव था। कुछ इंटरनेट कॉलिंग भी उस फोन से की गई है। जी श्वेता। जी, ये पता चल पाया है कि उस फोन से आखिर किससे बातचीत चल रही थी? क्योंकि दिशा के मामले को भी सुशांत के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है और इन दोनों के मामले में कोई एक लिंक स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कोई जानकारी, आखिरी कॉल किससे हुई, बातचीत किससे चल रही थी? जी देखिए, ये इंटरनेट कॉलिंग है, लिहाजा इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह से इस सुसाइड को जोड़कर देखा जा रहा था, हालांकि न शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इसको सुशांत और दिशा सालियान की मौत को जोड़कर देखा और न सीबीआई फिलहाल सुशांत की केस पर फोकस कर रही है और उसी के इर्द गिर्द अपनी जांच बढ़ा रही है। लेकिन सुशांत के पिता ने जो शिकायत दी थी पटना पुलिस को, उसमें बाकायदा श्वेता ये बताया गया था कि सुशांत दिशा की मौत के बाद काफी डरे हुए थे और उनको डर था कि कहीं न कहीं जो रिया है वो दिशा सालियान के मौत के मामले में सुशांत को फंसा देगी। तो जाहिर सी बात है सुशांत की मौत के बाद दिशा की मौत का मामला काफी उठा था। हालांकि अभी तक सीबीआई सिर्फ सुशांत की मौत को प्रूव कर रही है, लेकिन हमारे पास जो कॉल डिटेल लगी है उसके मुताबिक 17 जून तक इंटरनेट कॉलिंग हुई है। सवाल तो यही है कि जो एक प्रोसीजर होता है कि जो मोबाइल फोन है वो फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजा जा रहा था, तो हमारा सीधा सवाल यही है कि आखिर ये इंटरनेट कॉलिंग कौन कर रहा था? बिल्कुल, और ये भी जांच का विषय है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई आर्टिकल्स, कई थ्योरीज सामने आ रहे हैं, क्योंकि दिशा मामले को लेकर अभी भी जितने इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए थे, जो जानकारियां होनी चाहिए थी, कई जानकारियां हैं जो हैं ही नहीं। लेकिन ये एक बड़ा यहां पर सवाल है। एक थ्योरी बीच में ये आई थी कि मौत से पहले दिशा ने सुशांत से बातचीत की थी और बहुत जल्द सुशांत पूरे मामले को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, ये भी जानकारी थी। लेकिन इस बीच
आपको हम अपडेट बता दें, सीबीआई के गवाहों से लगातार जांच पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने आज सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की है। सुशांत मामले में आपको हम ये लेटेस्ट अपडेट दे रहे हैं। नीरज दीपेश सावंत से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। मुनीश, एक तरफ दिशा का मामला, दूसरी तरफ लगातार सुशांत के मामले में सीबीआई तेज तर्रार तरीके से पूछताछ कर रही है। आज दूसरे दिन सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया है, तमाम और दूसरे लोगों को बुलाया गया है। फिलहाल क्या लेटेस्ट जानकारी, अपडेट? जी देखिए, जो जानकारी हमें सीबीआई सूत्रों के हिसाब से मिल रही है उसके मुताबिक नीरज दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी, इनसे कल तक की जो पूछताछ थी वो 13 और 14 तारीख को लेकर थी। लेकिन अब जो पूछताछ हो रही है वो 6 जून से 12 जून को लेकर हो रही है, क्योंकि सीबीआई को ऐसा लगता है कि 8 जून को जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से बाहर निकली थी तो उसके पहले कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद में रिया ने ये कदम उठाया था, और वो जानना सीबीआई के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए उनसे लगातार इस बातों को लेकर पूछताछ हो रही है। इसके अलावा 8 जून के बाद में जो सुशांत हैं उनका व्यवहार कैसा था, मानसिक रूप से क्या वो परेशान रह रहे थे या नहीं रह रहे थे, किसी तरह का और उनसे बातचीत हुआ या नहीं हुआ, वो सारी बातें भी सीबीआई जानना चाहती है। इसमें सबसे अहम ये है कि सीबीआई यह भी पता लगाने की कोशिश करे कि इन तीनों शख्स में से या चारों शख्स में से, केशव से भी पूछताछ हो रही है इस वक्त, इन चारों शख्स में से क्या कोई भी रिया चक्रवर्ती से संपर्क में था 8 जून के बाद या नहीं था, और अगर 8 जून के बाद था तो क्या रिया चक्रवर्ती से कोई बातचीत हुई थी, क्या रिया चक्रवर्ती ने किसी तरह का इंस्ट्रक्शन इनको दिया हुआ था सुशांत को लेकर। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको सीबीआई अब खंगालने की कोशिश कर रही है, और इससे ही पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या ऐसी वजह थी कि अगर ये सुसाइड का मामला है तो सुशांत ने एक कदम उठाया, और अगर सुसाइड का मामला नहीं, हत्या का मामला है तो कौन कौन उस साजिश में शामिल था और उसमें रिया का कोई लेना देना नहीं था। तो ये सवाल जवाब लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबकी नजर अगर किसी पर टिकी हुई है तो वो है रिया चक्रवर्ती। रिया को लेकर क्या कोई अपडेट, रिया को क्या कोई समन किया गया है? क्योंकि उनके जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई समन नहीं आया है उनके पास। जी देखिए श्वेता, इस मामले में हमने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं सीबीआई के, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की जा रही है, और तैयार कैसे की जा रही है कि सीबीआई जो है इसमें सबसे पहले उन चारों से पूछताछ कर सारी चीज़ों का पता लगाना चाहती है। पूछताछ करने के बाद में क्वेश्चनर ऑलरेडी बना लिया गया है, कुछ सवाल और बनाने हैं उनको, और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती को समन जाएगा। सूत्रों की माने तो अगले कुछ घंटे में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के बाकी जो लोग नामजद हैं, संध्या चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती, इन सब से पूछताछ होगी, और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती से ये पूछताछ का पहला दौर होगा, और उसके बाद में पूछताछ के आगे भी कई दौर हो सकते हैं। ये सबसे अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी तक रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ हुई है, मुंबई पुलिस ने उन्हें बतौर विटनेस बताया हुआ था, ईडी ने सिर्फ फाइनेंशियल एंगल पे बात की और जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सहयोग नहीं किया था। लेकिन पहली बार ऐसा है कि सीबीआई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। तो सारे कदम सीबीआई इस समय फूंक कर रखना चाहती है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बिना सबूत के रिया चक्रवर्ती से अगर वो कुछ भी पूछेंगे तो वो सारे सवालों के जवाब ना में देंगी, अपने आप को बेकसूर बताएंगी। लेकिन सबूत अगर रहेंगे तो उन सबूतों के साथ में उनको कन्फ्रंट किया जाएगा, आमना सामना कराया जाएगा, और उसके बाद में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो 8 आरोप लगे हैं, 8 चार्जेस जो लगे हुए हैं, उसको लेकर पूछताछ होगा। और किसी में भी अगर रिया चक्रवर्ती सफाई नहीं दे पाती हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी उस मामले में मुमकिन हो सकती है।